सादर जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना साथी एसडीएम सुरेश केएम एक बार फिर 100 दिनों के बाद आपके सामने हाजिर। मैं आज आपके सामने आपकी सबसे बड़ी जो ग्रामीण क्षेत्र की सबसे बड़ी जो समस्या है, सीमा ज्ञान और पत्थरगढ़ी का जो विवाद है, उसके बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं इस जानकारी को आप पूरा वीडियो देखें। अगर आप इस चैनल पे नए हो और आपको अन्य जानकारी प्राप्त करनी तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। आती है अब सीमा ज्ञान और पत्थरगढ़ी। लोग सोचते हैं कि हमें सीमा ज्ञान कराना है, आप हमारा कर नहीं रहे हो, पर तहसील पटवारी और गिरदावर के पीछे पीछे भागते। सीमा ज्ञान होती है वो उसको ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रोसेस दे रखा है। जो सीमा ज्ञान 15 दिवस के भीतर भीतर संबंधित तहसील विभाग को करना होता है। अब आइए अंतर समझते हैं सीमा ज्ञान। सीमा ज्ञान का मतलब होता है जो परिवादी जो आवेदन करता है वो अपने खसरान या अपने प्लॉट का जो सीमा है कि मेरे पास कितनी मौके पे कितनी जमीन है, मेरे रिकॉर्ड में कितनी जमीन है, उस रिकॉर्ड की जमीन को वर्तमान मौके स्थिति पर कितनी जमीन है, क्या वो जमीन में कोई इसी प्रकार का कोई विवाद है, क्या उस जमीन में कोई किसी कोर्ट में कोई मामला विचाराधीन चल रहा या किसी पड़ोसियों के साथ विवाद है। उन चीजों को जानने का जो प्रयास है, उस प्रयास में अपने खेत और खसरान की जो पैमाइश कराई जाती है, उस पैमाइश का नाम है सीमा ज्ञान। अगर सीमा ज्ञान किसी भी बिना किसी विवाद के होता है, आपका जो खसरान की जितनी सीमा है, जितनी पैमाइश है, वो मौके पर उतनी मिलती है, तो उसका सीमा चिन्ह संबंधित तहसीलदार के आदेश पर गिरदावर और पटवारी के द्वारा कर दिया जाता। वो तो होती सीमा ज्ञान जो संबंधित तहसील के द्वारा की जाती है। अगर सीमा ज्ञान के दौरान, मौका पर्चा के दौरान, मौका स्थिति के दौरान, मौका पैमाइश के दौरान किसी भी प्रकार का विवाद होता है, उस विवाद को उस मौका पर्चा में नक्शा मौका में लंबाई चौड़ाई और क्षेत्रफल को नापते हुए लाल स्याही के द्वारा मौका पर्चा में चिन्हित किया जाएगा कि पड़ोसी के साथ इतना इतना खसरान, इतना इतना रकबा का विवाद है। और विवाद की रिपोर्ट उस परिवादी के द्वारा या संबंधित तहसीलदार साहब के द्वारा उपखंड अधिकारी मतलब सहायक कलेक्टर के राजस्व न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र आपको अप्लाई करना पड़ेगा। उस प्रार्थना पत्र में अपना नाम और आप क्या अनुतोष चाहते हो, साथ में सीमा ज्ञान की रिपोर्ट, सीमा ज्ञान में इन पड़ोसियों के साथ मेरा विवाद है, उन पड़ोसियों को पार्टी बनाते हुए, अपराधी बनाते हुए आपको प्रार्थना पत्र दायर करना पड़ेगा। और संबंधित सहायक कलेक्टर समरी प्रोसेस के द्वारा उचित सुनवाई का अवसर देते हुए, उन दूसरे पक्षकारों को सुनते हुए, मौका स्थिति को वापस निरीक्षण करते हुए पत्थरगढ़ी का आदेश किया जाता है। तो ये इस प्रकार पत्थरगढ़ी एक प्रकार की न्यायिक आदेश है जो सहायक कलेक्टर के आदेश पर तहसीलदार के द्वारा उस सीमा चिन्ह के विवाद का समाधान करने के बाद एक पत्थर रोपा जाता है या सीमा का चिन्हीकरण किया जाता है। सबसे बड़ी बात है सीमा ज्ञान मुख्य रूप से तहसीलदार के आदेश पर किया जाता है और पत्थरगढ़ी जो एक कोर्ट प्रक्रिया के माध्यम से सहायक कलेक्टर के न्यायालय के द्वारा किया जाता। तीसरा, अगर मैं सामान्य परिभाषा में, सामान्य भाषा में अगर आपको समझ आऊं, अगर आप किसी प्लॉट को आप खरीदते हो और आप मकान बनाने की आप सोचते हो, तो मकान बना के समय आपके दिमाग में एक चीज आती है, उस मकान का मौका नक्शा, जो नक्शा प्लान करते हो, उस नक्शे प्लान को ही कहते हैं सीमा ज्ञान। और उस नक्शे प्लान के आधार पर जब ठेकेदार को बुलाते हो, इंजीनियर को बुलाते हो, आर्किटेक्ट को बुलाते हो, पूरा घर जब बनता है, वो घर बनता वो होता पत्थरगढ़ी। किसी भी प्रकार किसी भी परिवादी के साथ विवाद है, उस विवाद वाले लोगों को निवेदन है, अगर आपका किसी खसरान के साथ विवाद है तो मौके पर विवाद ना करें। मौका पर्चे में आप जो चिन्हीकरण हो रहा विवाद, उस विवाद का समाधान संबंधित सहायक कलेक्टर के न्यायालय में आप कराएं। अगर आपका आपत्ति सही है, वाजिब है, तो नियम अनुसार उचित सुनवाई करके उसी के अनुसार आदेश देने का या पत्थरगढ़ी का आदेश जारी किया जाए। तो मेरा निवेदन है, जानकारी के अभाव से आप मौके पे लड़ते हैं, वो मौके पे लड़ना सही नहीं। सीमा ज्ञान एक नक्शा है, उसके आधार पर जब तक विवाद का समाधान नहीं होता तब तक पत्थरगढ़ी नहीं होती। इसलिए मेरा निवेदन है, सीमा ज्ञान और पत्थरगढ़ी के जो परिभाषा है, जो अंतर है, आप समझे। ग्रामीण क्षेत्र में इस इग्नोरेंस की वजह से ज्यादातर मोटी मोटी जो समस्या होती है, ग्रामीण क्षेत्र में जो विवाद होते हैं, उस विवाद का समाधान सीमा ज्ञान और पत्थरगढ़ी के द्वारा हो सकता है। और सीमा ज्ञान तहसील के न्यायालय, तहसील के कार्यालय में
आप ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं और ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं, जिसकी जानकारी मैं अगले वीडियो में आपको शेयर करूंगा। आज इतना ही। अंतर समझ में आया तो आप शेयर करें, कमेंट करें, अपने समस्या का जरूर मुझे शेयर करें, ताकि मैं आपको उस समस्या का समाधान आगामी वीडियो में समझा सकूं। एक बार फिर सादर जय हिंद, जय राजस्थान।